नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। हम लोग क्या अपनी शक्ति को कभी निहारते हैं? कभी देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है? कौन है मेरे अंदर जो देखता है? कौन है जो सुनता है? कौन है जो डिसीजन लेता है? और वो कौन है जो कुछ चाहता है, जिसको डर भी लगता है, जो कुछ पाना भी चाहता है, जिसको किसी से प्यार भी है, किसी से नफ़रत भी है? वो कौन है भाई? मैं अपने आप से पूछता हूँ। एक्चुअली कुछ भी कहने से पहले ज़रूरी है कि क्या मैं ये सब करता हूँ, मैं देख पाता हूँ? हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, जिसको हम अपनी शक्ति कहते हैं, वो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर की एक एक कोशिका में, पैर के अंगूठों से लेकर सिर के बालों तक, वो कौन सी शक्ति है जो हर समय हमारे अंदर रहती भी है और हमको अच्छा या बुरे का ज्ञान भी कराती है। जो मैं समझ पाया हूँ वो उसको मैं नाम देना चाहता हूँ चैतन्यता, चेतन शक्ति, कॉन्शसनेस। और ये कॉन्शसनेस ये हमें रिपोर्ट करती है, मतलब ये मेरी कॉन्शसनेस मुझको रिपोर्ट करती है। मेरी कॉन्शसनेस मेरी शक्ति है, लेकिन क्या ये शक्ति मेरे अधीन है? और क्या मैं अपनी शक्ति को अपने हिसाब से चला पाता हूँ? ये जो विषय है, ये जो क्वेश्चन है, ये जितना मेरे लागू होता है उतना हम सभी के लागू होता है। मेरी अपनी शक्ति है कॉन्शसनेस, चेतना शक्ति। क्या चेतना शक्ति मेरे हिसाब से चलती है, या चेतना शक्ति को कुछ और ऐसे फोर्सेज हैं जो मुझ तक पहुंचने से पहले ही खींच के ले जाते हैं? एक्चुअली ये एक खूबसूरत सा, सुंदर सा ज्ञान है, जिसके लिए अभ्यास भी ज़रूरी होता है और ऊपर वाले की कृपा भी ज़रूरी होती है। क्योंकि इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए हमको एक ऐसी अन्य शक्ति की आवश्यकता है जो मुझे अपनी शक्ति प्रदान करे, मुझे इतना शक्तिशाली बना दे कि मैं अपनी चेतना शक्ति को, अपनी कॉन्शसनेस को अपने अधीन कर पाऊँ। मेरी कॉन्शसनेस मेरे हिसाब से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, और जो मेरे पूरे शरीर में भी यात्रा कर सकती है, और शरीर से बाहर जहाँ मैं जाना चाहूँ, जहाँ मैं इसको भेजना चाहूँ, ये जा सकती है। लेकिन मेरी चेतना शक्ति काफ़ी कमज़ोर रहती है। मेरी मीन्स हम लोगों की चेतना शक्ति ये सापेक्ष है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हम लोगों की चेतना शक्ति किसी योगी की चेतना शक्ति के सापेक्ष में काफ़ी कमज़ोर होती है। क्योंकि ये हमारे मन के जो विचार हैं, जो थॉट प्रोसेस हैं, जो डिफरेंट तरह के हार्मोनिक्स हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं, हार्मोन से हार्मोनिक शब्द भी आता है, वो उसको खींच के ले जाते हैं। मेरे हिसाब से चेतना शक्ति भी तरंग है, और जितनी दुनिया में भाव है ना, भाव, इमोशंस, वो सब भी तरंग है। क्रोध भी तरंग है, मोह भी तरंग है, इच्छाएं, अनिच्छाएं, ये सब तरंग रूपी हैं जो हर समय हर जगह प्रभावमान रहती है।
कई लेयर्स हैं इन तरंगों के, उन्हीं में मैं एक चेतना शक्ति हूँ जो फंसी रहती है। और जो मेरा स्वामी, जो मैं हूँ मेरा स्वामी, वो इस चेतना शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता। ये चेतना शक्ति अपने हिसाब से जहाँ मर्जी आती है या जो उसको खींच के ले जाए चली जाती है। मेरा अपना अनुमान है या मेरा अपना विचार है कि अगर अपने जीवन में हम अपनी चेतना शक्ति को ही देख पाए सही ढंग से, इसको सही ढंग से नियंत्रित कर पाए, तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कुछ देख पाए ना देख पाए, हम कुछ पाने में समर्थ हो या ना हो, लेकिन अगर मैं अपनी चेतना शक्ति को देख पाता हूँ, इसको नियंत्रित कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है फिर कुछ और पाने के लिए शेष रहेगा नहीं। बाकी सब सिर्फ भटकन है, क्योंकि ये चेतना शक्ति है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉर्ड स्थापित करती है। ये जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी उतने ही हम सक्षम होते जाएंगे और हमारे क्रियाकलाप श्रेष्ठतम होते जाएंगे। इस मैग्नेटिक कॉर्ड को ही हम जहाँ चाहें ले जा सकते हैं। इसको समझने के लिए कुछ कुछ प्रकाश की जो तरंगें होती हैं, वो जब एम्पलीफाई हो जाती हैं, जब उनको हम कंसंट्रेट करते हैं तो वो लेजर बीम बन जाती हैं। कुछ इसी तरह से हम अपनी चेतना शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, उसको जो और तरह की चेतना शक्तियाँ के उसको डिस्टर्ब कर रही हैं उनको रोक सकते हैं। और शायद ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव हो, क्योंकि मुझे लगता है कि चेतना शक्ति की वजह से हम बहुत सी तरह के कष्टों से बच जाते हैं। अगर हम चेतना शक्ति को नियंत्रित करना सीख जाएं तो हमारे बहुत से कष्टों से हमको निजात मिल जाती है। शरीर की बहुत से जो बीमारियां हैं, जो कष्ट हैं, वो ये चेतना शक्ति समाप्त करने में सक्षम होती है। और जो दैवीय ने किस्मत ने लिख दिया है हमें, जो हमें मिलना है वो मिलेगा। लेकिन चेतना शक्ति हमको भगवान तक ले जाने में ज़रूर सक्षम होती है। जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ, उनकी तरफ देखना चाहता हूँ, मेरी भाव मेरी चेतना शक्ति को वहाँ ले जाते हैं। उसी क्षण मेरा श्री कृष्ण से एक कॉर्ड जुड़ जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉर्ड जुड़ जाती है, और मैं उनसे ऊर्जा मेरे पास आ पाती है। वो ऊर्जा के बड़े सोर्स हैं, हम ऊर्जा के छोटे सोर्स हैं। तो ये अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना शक्ति को देखना, समझना, नियंत्रित करना, ये योगाभ्यास की श्रेणी में आते हैं। और मानव जीवन का मेरे हिसाब से तो सर्वश्रेष्ठ कर्म यही है कि हम अपनी चेतना शक्ति पे ध्यान रखें, उस पर नियंत्रित करने की चेष्टा करें। और सुंदर सा अभ्यास है, करने होंगे, अभ्यास तो करने होंगे, बगैर अभ्यास के तो हमें होगा नहीं है। चेतना शक्ति को नियंत्रित करना, उसको पहचानना, और इसी को एक शब्द रखा है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। जब हम अपनी चेतना शक्ति को देख लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, और जब मैं और मेरी चेतना शक्ति दोनों एक रूप में एक साथ हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। तब सब कुछ करते हुए भी हम कुछ कर्म नहीं करते, कोई प्रयोजन होते हुए भी कोई प्रयोजन नहीं होता, और मोर और लेस हमारी भटकन काफ़ी कम हो जाती हैं। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, ईश्वर ही सब कुछ है, मिलना तो सब कुछ वही है जो किस्मत में लिखा है, कृष्ण ने लिखा है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, करते हैं। प्रभु आप सब पे मेहरबानी करें, मेरे पर भी मेहरबानी करें। इस प्रार्थना के साथ मैं अपना जो वक्तव्य है
यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।